हम्म। कल हमने पढ़ा था आर्टिकल संबंधित कुछ बातें की थी, अल्फाबेट लेटर से संबंधित, अल्फाबेट साउंड से संबंधित। तो हमने देखा था कि अल्फाबेट लेटर जो होते हैं वो 26 होते हैं, लेटर जो होते हैं वो 26 होते हैं, परंतु साउंड जो होती है वो कितनी होती है, लगभग उसकी 26 की 44 साउंड होती है ना। इससे इसके बारे में चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि जो बातें होगी साउंड के ऊपर होगी, तो आर्टिकल जो होता है वो साउंड के ऊपर बेस्ड होता है। हमने देखा आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल के अंदर द आता है और इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर ए और एन आता है। ठीक है, हमने कल चर्चा की थी ए के ऊपर और फिर उसके बाद हमने एन भी पढ़ा था, और अब आज हम पढ़ेंगे द से संबंधित। आजकल हमने अक्सर देखा है कि जब हम द को पढ़ते हैं तो द को जैसे पढ़ते हैं अक्सर, जैसे कि दिशाओं के नाम के पहले द का यूज होता है, सागर, महासागर, खाड़ी, और या फिर यूनिवर्सल ट्रू, या फिर इसके अलावा जितने भी एकमात्र वस्तुएं या फिर एकमात्र अजूबे जो भी है इनके साथ में द का यूज करते हैं। और भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके साथ में द का यूज कर सकते हैं, और वो रूल्स होते हैं। रूल्स जो होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, जो कंपटीशन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। देखते हैं आज द के बारे में। तो यूज ऑफ द, द जो होता है इसका यूज हम सिंगुलर नाउन के साथ में और प्लूरल नाउन के साथ में कर सकते हैं। पहले का अर्थ ये है कि ये जो होता है सिंगुलर के साथ में भी इसका यूज होता है और प्लूरल नाउन के साथ में भी इसका यूज होता है। अब इसके अलावा रूल्स नंबर 1 की बात करते हैं। रूल्स नंबर 1, सुपर लेटिव डिग्री के साथ सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उसके साथ में भी हम द का यूज करते हैं। समस्या ये कि डिग्री होती क्या है, तो डिग्री कितने प्रकार की। अब देखो डिग्री जो होती है, डिग्री 3 प्रकार की। कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब सुपरलेटिव डिग्री है, इसकी पहचान कैसे करें? किसी एग्जाम्पल के रूप में गुड, बेटर और बेस्ट। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। अब सुपर डिग्री है, इसका पता कैसे चलेगा उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। डिग्री 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब देखो गुड, बेटर, बेस्ट। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, दो की तुलना की जाती है तो उसमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है। और पूरे में, जैसे कि मानो क्लास में, विलेज में, सिटी में या कंट्री में कोई एक हो तो उसके लिए क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे जैसे बेचारा कैसे जा सकता है, तो आप देखते हैं कि अक्सर क्या होता है कंपैरेटिव डिग्री के लास्ट में क्या होता है, ईआर होता है, या फिर पहले क्या हो सकता है, मोर हो सकता है। ठीक है, या फिर बेस्ट जो होता है इसमें टीएसटी क्या होता है, लास्ट में टीएसटी आता है, या पहले क्या आ सकता है, मोस्ट आ सकता है। कहने का अर्थ ये है कि जब सुपरलेटिव डिग्री आती है तो इसके लास्ट में टीएसटी आने की संभावना रहती है, और या फिर मोस्ट आने की संभावना रहती है। अक्सर ऐसा होता है, जरूरी नहीं कि हर टीएसटी के साथ में हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करें। तो अक्सर क्या होता है, टीएसटी अगर हो तो सुपरलेटिव डिग्री है, अगर मोस्ट है तो वो सुपरलेटिव डिग्री है। अब इसके साथ में हम द का यूज कैसे करते हैं ये बता देता हूं मैं। इज मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास।
राम इज मोस्ट आया, ठीक है। मोस्ट कौन सी डिग्री है? सुपर डिग्री है, ठीक है। अब सुपर डिग्री है और किसमें? पूरी क्लास में, मतलब कि राम जो है पूरी क्लास में क्या है? इंटेलिजेंट वो है, तो हम इसके साथ क्या करते हैं? द यूज करते हैं। इस तरीके से हमें पहचानना होता है अगर सुपर डिग्री अगर आती है तो हमें द का यूज करना है। एक रूल भी है, सुपर डिग्री अगर आती है तो हमें किसका यूज करना है? द का यूज करना है, ठीक है। अगला रूल नंबर 2। रूल नंबर, जब किसी नाउन का पूर्व में उल्लेख किया जाता हो तो दर्ज है। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के रूप में आई शो ए लोयन, ओके। लोयन वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री। यहाँ पे मैंने जो सेंटेंस लिखा है उसको ध्यान से देखना है। आई शो ए लोयन, यहाँ पर आर्टिकल किसका यूज हुआ है? ए का यूज हुआ है। अगर फिर इसी नाउन के बारे में फिर चर्चा सेंटेंस में होती है या फिर एक नाउन की चर्चा या तो पहले हो चुकी है और फिर अगर वो नाउन वापस आता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? द का यूज करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि आई शो ए लोयन, फिर अगर इस नाउन लोयन के बारे में फिर चर्चा हो रही है, द लोयन वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, तो इसके लिए हमने फिर किसका यूज किया? द का यूज किया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी नाउन का पूर्व में उल्लेख किया गया हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? द का यूज कर सकते हैं। रूल नंबर 3 के बारे में चर्चा। हमने 2 रूल पढ़े। एक रूल था सुपरलेटिव डिग्री वाला, मैंने बताया डिग्री 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हमेशा क्या होता है? द का यूज होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 2 में हमने देखा कि अगर किसी नाउन का पूर्व में उल्लेख हो चुका हो तो हम उसका क्या करते हैं? उसके साथ में द का यूज करते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं रूल नंबर 3 के बारे में चर्चा करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कंपटीशन और एग्जाम के रूल के अकॉर्डिंग। देखते हैं रूल नंबर 3 में क्या है। रूल नंबर 3 जो है, अगर किसी यदि नाउन पूरी जाति का बोध कराता हो तो द का यूज। जैसे कि हमने देखा था अक्सर कि अगर मैंने आपको जब आर्टिकल ए पढ़ाया था तो मैंने डॉग के साथ में क्या लगाया था? ए लगाया था। फिर मैंने आपको एलिफेंट के साथ में हमने लगाया था ए। लोयन के साथ में हमने एक बार देखा था जिसमें हमने ए भी लगाया था। इस तरीके से हम देखते हैं अगर किसी भी नाउन अगर पूरी जाति का बोध कराता है तो हम क्या करते हैं? द का यूज करते हैं। जैसे डॉग इज फेथफुल elephant has lion is violent। अब इन सेंटेंस से पता चल रहा है कि पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। कैसे? डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। डॉग जो है वो कैसा एनिमल है? वफादार एनिमल है और फेथफुल एनिमल। इस तरीके से डॉग जो है पूरी जाति का बोध करा रहा है। इसी तरीके से एलिफेंट है, ये भी पूरी जाति का बोध कर रहा है। लोयन इज ए वाइल्ड एनिमल, पूरी जाति का बोध कर रहा है। इस तरीके से इनके साथ में क्या किया? द का यूज किया। अगर पूरी जाति का जो नाउन अगर पूरी जाति का बोध कराता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब आगे बात करते हैं रूल नंबर